अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि किस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और वो कैसे इस दुनिया में आए। जब वो इस दुनिया में आए तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुख्तलिफ किताबों में लिखा है कि वो 40 बरस अल्लाह से माफी मांगते रहे और फिर एक दिन अल्लाह ताला ने इनको माफ फरमा दिया और साथ ये फरमाया कि तुम इस दुनिया में रहोगे और जो भी मेरी तरफ से हुक्म आएगा इस पर अमल करना। इसके बाद वो दोनों इस जमीन पर रहने लगे, पर इस वक्त अभी आजमाइश खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद एक फितना है, यानी आजमाइश है। जब वो इस दुनिया में आबाद हुए तो उनकी औलाद पैदा होने लगी। आप जानते हैं कि हम सब भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, पर यहाँ बात करना इसलिए जरूरी है कि इनमें से वो औलाद जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है, जिसको हाबील और काबील कहते हैं। अलबत्ता कुरान मजीद में इन दोनों का नाम नहीं आया, बस ये फरमाया गया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के वक्त ऐसा होता था कि हजरत हवा को 2 बच्चे पैदा होते थे, यानी जुड़वा। तो अब एक सवाल ये पैदा होता था कि अगर इस दुनिया में वो 2 ही थे तो तमाम औलाद एक दूसरे के रिश्ते में बहन और भाई होते। लेकिन होता यह था कि एक टाइम पैदा होने वाले बहन और भाई दूसरे टाइम पैदा होने वाली बहन और भाई से शादी करवा दी जाती थी। मसलन पहले वाली बहन की दूसरे वाले भाई से और दूसरे वाली बहन की पहले वाले भाई से। तो अब हुआ ये कि काबील उम्र में बड़ा था, इसकी बहन हाबील की बहन से ज्यादा खूबसूरत थी। इस वक्त पहले की तरह काबील की बहन की शादी हाबील से होनी थी, पर यह काबील नहीं चाहता था। वो चाहता था कि काबील की शादी उसकी अपनी बहन से हो जाए। इस मामले को खत्म करने के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप दोनों अपनी अपनी कुर्बानियां हक ताला की राह में पेश करें। जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाए वो अपने इरादे को पूरा करने का मुस्तहिक होगा। इस वक्त ऐसा होता था कि एक कुर्बानी को किसी ऊंची जगह पर रख दिया जाता था और एक आग नमदार होती थी जो उसको जला देती थी। जिसकी कुर्बानी जल जाए इसको कबूल समझा जाता था। अब हाबील ने अपने माल में से सबसे अच्छा दुम्बा अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी के लिए पेश किया और काबील ने गले में से पुराना गल्ला पेश किया। तो अल्लाह ताला की तरफ से एक आग नमदार हुई और हाबील की कुर्बानी को जला दिया। ये देखकर काबील से बर्दाश्त न हुआ और इसने एक दिन हाबील को कत्ल कर दिया। ये वो दुनिया का पहला कत्ल था जो काबील ने अपने भाई हाबील का किया था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दुनिया में क़यामत तक जो भी जालिम किसी मजलूम को कत्ल करेगा तो इसका गुनाह काबील को भी मिलेगा। यहाँ पर मुझे एक बात याद आई है कि जब शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था कि मैं जमीन पर इसकी औलाद को हक की राह से भटकाता रहूंगा, ये सिलसिला काबील से शुरू हो चुका था। इन सब हालात के बाद भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करते रहे और वो 900 साल की उम्र पाने के बाद इस दुनिया से तशरीफ ले गए। अब मेरा सवाल ये है कि आपको पता है कि इनके बाद कौन से नबी आए थे? कमेंट्स में बताएं। खुदा हाफिज।